इसराइल का कतर में हमला, तुर्की अगला निशाना हो सकता है, अमेरिकी थिंक टैंक। इसराइल ने कतर में हमास के रहनुमा पर हमला किया और तज्जियाकारों का कहना है कि हमास का आखिरी ठिकाना तुर्किया अगला निशाना हो सकता है। तुर्किया हमास रहनुमा को फौरी मुल्क बदर करे या इनके ठिकानों से 150 फुट के फासले पर रहे। अमेरिकी थिंक टैंक इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रोबन के मुताबिक तुर्की के नेटो रुकनियत इसे इसराइली हमले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी। इसराइल इस दहशतगर्दी के सहूलतकार के खिलाफ जायज दिफा करार दे सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 जो कि एक रुकन पर हमले को सब पर हमला समझता है, खुदकार तौर पर नाफिज नहीं होता और अमेरिका, स्वीडन या फिनलैंड जैसे ममालिक इसे वीटो कर सकते हैं जो तुर्किया से नाराज हैं। हमास के रहनुमा कतर को महफूज पनाहगाह समझते थे, लेकिन इसराइली फिजाई हमलों ने इस ख्याल को गलत साबित किया। याद रहे कि हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन सुहेल अलहंदी ने तस्दीक की है कि दोहा में इसराइली हमले के दौरान हमास के रहनुमा महफूज रहे। ताहम इस हमले में दीगर अफराद शहीद हुए हैं। दोहा में हमलों के बाद अपने पहले सरकारी बयान में हमास का कहना है कि इसराइली हमले का मकसद जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात को नाकाम बनाना था। हमास ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इसके आला क़यादत कातिलाना हमले में महफूज रही है, जबकि इसके गजा के सरबराह खलीलुल हया के बेटे और इनके एक मुआवन एक कतरी अफसर समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।